बासित भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बातें आ रही है कि ग्रुपिंग हो गई है और मैनेजमेंट की बातें नहीं सुन रही हैं लड़कियां, क्या ये सही है? और टीम की जो ये हालत है, ये आखिरी मैच भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? आखिरी मैच तो जीत जाएंगे, पहले से ये आपको गुड न्यूज बांग्लादेश में भी दे। हम नहीं बांग्लादेश के नहीं, खिलाफ भी हमें यही लग रहा था। देखो नजीब यार, मैं आज आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं। जी राशिद लतीफ़ को जानते ना आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। उसने मुझे एक मशवरा दिया था कि बासित वुमेन टीम जो है ना छोड़ दे। हम्म, जिसने अपनी बर्बादी करनी है ना, अपनी कोचिंग का सर्टिफिकेट को ख़राब करना है, वो वुमेन में चला जाए। हम्म, और इसकी ये बात बिल्कुल 16 आने सही थी। मैंने बड़ा टाइम गुजारा है। पहली दफ़ा जब मैं गया हूँ आइलैंड, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया हमने T20 में। आइलैंड गए, वहाँ सारे मैच जीते, क्वालिफाई करा, श्रीलंका को भी हराया हमने। उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया था हम्म, कि बस। तो मुझे बोला था ज़का अशरफ साहब, उस टाइम पे चेयरमैन थे, कि ये क्या किया बासित साहब आपने? मैंने कहा सर आपने मुझे इसलिए भेजा था, मेरा यहाँ पे काम नहीं है। क्योंकि वहाँ पे मतलब जो अभी आपने जुमला बोला ना, सियासत तो होती है वुमेन में बहुत ज़्यादा, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, मतलब जो आजकल ये विंग, वुमेन विंग नहीं होती, ये सबसे बड़ी जड़ होती है। कल के मैच में डायना बेग को खिला दिया, सही है। तो ये चीज़ें हो रही है। एक बच्ची थी तूबा तूबा करके, जिसने पार्टनरशिप करी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका शायद, हाँ, फातिमा सना के साथ, उसको जी ड्रॉप कर दिया, कल दूसरी लड़की को खिला दिया। तो ये इसमें तो मैनेजमेंट का कसूर है ना। वहाब रियाज हो गया, इमरान फरत हो गया, अब्दुल रहमान हो गया, ये बड़े नाम है यार। क्या ये टीम 11 से ही नहीं बना पा रहे? अब बातें सोशल मीडिया में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आता जी वो फातिमा सना में और वहाब रियाज में फट गया। किस बात का फट गया यार? दोनों के नामों में फ़र्क तो देखो यार। अभी फातिमा सना में इतना वो थोड़ी, वो अच्छी प्लेयर है, मतलब आने वाले दिनों में अल्लाह करे और अच्छी हो जाए, नो डाउट वो प्लेयर बहुत अच्छी है, लेकिन कोई जोर नहीं है कि वो वहाब के साथ कुछ बातचीत करे या अपना फैसला कायम करने की सोचे। तो ये वो चीज़ें जो मैंने बता दी है। लेकिन मैं राशिद के मशवरे को आज तक मानता हूँ, सलूट करता हूँ उसको, कि उसने जो मशवरा दिया था 16 आने से ही दिया था। अपनी सीवी यार माइक हसन को भेज दो, उसको अपनी सीवी का बड़ा शौक है ना, वुमेन में भेज दो, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि वुमेन की क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है यार, स्किल नहीं है वो। अभी मैं देख रहा था 50 ओवर का जब वर्ल्ड कप हुआ था, वसीम था वहाँ पे, मोहम्मद वसीम, वो कहता है हमारे यहाँ और गोरों की स्किल में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने ये पागल वागल हो गया है क्या? पता नहीं कौन सी बातें हैं यार, पता कसम नहीं से। किस तरह की बातें करते हैं। और स्किल का ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। अभी क्या बोले, अभी छोड़ो बस। श्रेयस कह रहे हैं पाकिस्तान women's cricket is going nowhere. It's high time PCB should bring women's PSL. Playing with international players will surely help them improving their skill sets. Confidence boost up होगा। अच्छा मशवरा है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ टीमें 200%। ज़्यादा नहीं बन सकती, 3 से ज़्यादा नहीं बन सकती ना, प्लेयर ही नहीं है। या मैं कहता हूँ 3 बना ले बासित भाई, कुछ हाँ तो 3 बना। एक्सपोजर मिलेगा ना। मतलब अभी तो ये वाली बात है ना कि आप अपने लेवल की टीमों से भी प्रेशर में आ जाते हैं। उस वक्त ये तो होगा ना, मुकाबला करने की हिम्मत तो आएगी। इस वक्त तो हाथ वही नहीं पांव है। हाथ पांव फूल जाते हैं। निदा डार, हम्म, अपना नजीब, एक मैच था हम्म, हमारा इंडिया से उधर थाईलैंड में। तो निदा डार ना स्वीप वगैरह बहुत अच्छा मारती थी, तो उनकी हम्म, स्पिनर्स अच्छी थी इंडिया की। तो मैंने निदा को बोला कि बेटा जैसे स्पिनर आएंगे ना, तो आप पैड करके तैयार है ना, आप चलिए। मुझे बोलती है नो नो सर नो, मैं नीचे जाऊंगी 6 नंबर पे। मैंने क्या हो गया, तुम तो इतनी अच्छी स्वीपर मारती हो। तो हाथ पांव फूल जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट तो पाकिस्तान टीम के। सना मीर ही एक ऐसी थी, सना मीर हो गई या बिस्मा मारूफ, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, ये प्रेशर बर्दाश्त करती थी। बाकी उस टाइम पे और नैन आबदी थी, नैन आबदी अच्छी बैटर थी। नैन आबदी को मैं लेके जा रहा था, मुझे मना कर दिया ये नहीं जाएगी। मैंने ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इस तरह मैं लड़के लेके गया था, और जो हमने इंग्लैंड को मैच हराया था ना, उसमें 73 करे उसने, प्लेयर ऑफ द मैच हुई थी। मैं कोई अपनी हम्म, तारीफ नहीं कर रहा, वुमेन क्रिकेट में जाना फजूल है यार। मैंने बोला बेस्ट आदमी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, मोहतशिम रशीद है। अब पता नहीं वो बोर्ड में है या नहीं, ये नहीं पता मुझे,
मोहतशिम रशीद ने अपना खून पसीना वुमेन क्रिकेट पे लगाया है, ये सच है। सही बात है। जगदीश बी सोलंकी का सवाल है बासित भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट कब तक ऐसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, लिखना चाह रहे हैं शायद। वुमेन की अभी तो शायद उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं, या मेरा ओवरऑल नहीं क्रिकेट ख्याल, मेरा कह रहे हैं। जो टैलेंट हमारे यहाँ ना मेरे भाई, हमें फातिमा जैसी 5 लड़कियां और चाहिए। वो कब आएंगी? सीधी सी बात है। देखो, हर टूर्नामेंट से पहले अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 50 ओवर का मैच है तो आपने रोकना है, और T20 है तो आपने हर बॉल पे मारना है, तो कहाँ से इंप्रूवमेंट होगी यार? अवेयरनेस आनी चाहिए ना, इन्हें बताया जाए कि किस जगह पे किस टीम के सामने कितने बैट का वेट से खेलना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यार। विंड फैक्टर क्या है, कहाँ पे शॉट ऊंचे मारने, कहाँ पे नहीं मारने, हमें तो नज़र ही नहीं आता। वो पाँव पे पाँव रख के तो बैठे हुए होते हैं कोचेस, जिन्हें नंबरिंग सही नहीं भेज रहे, तो क्या बोले हम यार कि फातिमा सना कभी 8वें नंबर पे आती है, कभी 6ठे पे आती है। क्या हो रहा है यार? कुछ आपकी सोच तो अच्छी हो ना, आप मैच हार जाओ यार, हमें भी पता है आप इंडिया से नहीं जीत सकते, आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं मार सकते, आप साउथ अफ्रीका को नहीं हरा सकते। लेकिन बांग्लादेश वाले मैच में तकलीफ हुई कि 49 करने के बाद दोनों ओपनर्स आउट हुई हैं, तो कसूर तो उनका है। नीचे वालों को क्या बोलते हो यार? वहां पे क्या मैनेजमेंट ने मैसेज नहीं भेजा, सिंगल हैंडेड जितवा के आओ मैच? 100% सही कह रहे ये होती है कोचिंग यार, ये थोड़ी होती है कि आपने बैट पकड़ के खेलना अंदर जाके। नहीं, आपने जो दिमाग है उसकी उसके मतलब फ्रेश करना होता है, ट्यूनिंग करनी होती है हर ओवर के बाद, हर बॉल के बाद। जो बाहर बैठी हुई बैटर्स पैड पहन के बैठी हुई होती है, उनसे बात करनी है कि देखो बेटा ये बॉलर यहाँ पे करिए, इसको इस तरह टैकल करना जब तुम जाओ खेलने। तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें। सही है। चलें मूविंग ऑन, बात करते हैं हम जो अभी आज की जो अपडेट है कि भाई पीसीबी ने उससे पहले एक बात बोलूंगा। मुबारक हो आपको भी, मुझे भी। कल पुर्तगाल के रोनाल्डो ने रिकॉर्ड कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, यंगेस्ट फुटबॉलर टू स्कोर और ओल्डेस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। और मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई थी, वो ऐसी तालियां बजा रही थी। और 6 ओनली प्लेयर टू स्कोर इन 6 वर्ल्ड कप एडिशन, 6 वर्ल्ड कप। हाँ, देखिए तो बात ये है कि मुबारक हो भाई, मैं रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। कौन नहीं है दुनिया में। बात ये है कि वो ये उसका जुमला सुना था, आई ऑलवेज अराइव, कभी लेट हो सकता है लेकिन मैं आता जरूर हूं। तो वो भी जागा, पुर्तगाल भी जागी, ऑल्दो उज्बेकिस्तान से इनका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ। बट 5-0, जिसमें से 2 गोल इसके 10 गोल हो गए वर्ल्ड कप एडिशन में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बल्कि मैं तो कहूंगा यार दी ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर। आप सोचिए 41 ईयर्स की एज में वो किस तरह से खेल रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई 20 मिनट्स का इम्पैक्ट रखो गेम पे, लेकिन वो पूरे गेम में खेल रहा है। मुझे ऐसा लगता है इनको इस बारे में सोचना चाहिए कि उसको 20 मिनट के लिए इस्तेमाल करें, अगर दे वांट टू प्रोलॉन्ग गेम। आगे जो बड़े मैचेस होते जाएंगे, उसकी एज ऐसी थोड़ी है कि वो पूरा पूरा मैच खेले। नजीब, मेरा ख्याल है अभी क्वालिफाई नहीं करा ना उन्होंने, क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर शायद ये वाली सोच नहीं तो करेंगे। वो ठीक है, मैं तो समझता हूँ उनको वैसे उसके बगैर भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टार्स हैं। आगे जब क्रंच मैचेस आएंगे ना तो मसला होगा। स्पेन का क्या हुआ कल? इंग्लैंड का क्या हुआ? 0-0। इंग्लैंड का यार, इंग्लैंड हैरान कुन तौर पे, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल। देखिए वो समझ में 80-20 पोजेशन पे आप सोचें, 80% बॉल इंग्लैंड के पास रहा है। तो हाँ, कोलंबिया और कांगो का मैच बड़ा मजेदार रहा भाई। उन्होंने 6 शॉट्स ऑन गोल्स रोके हैं टारगेट पे, डीआर कांगो ने। अच्छा, तो टारगेट पे बड़ा ना मुझे अच्छी तरह याद है, आज से कोई 8-9 साल पहले हमारे एक दोस्त थे कराची में, जब मैं रहता था। उनका दोस्त था जीको जीको, जो ब्राजील का नहीं था, जीको। वो बताते हैं कि ब्राजील का जो गोल पे टारगेट होता था सबसे अच्छा होता था दुनिया में, जो बॉल हिट करती थी वो ऑब्वियसली गोल में जाती थी। ऑब्वियसली ये बासित नौ भाई, दस वो साल पहले मुझे पता चली थी। देखिए 2002 के बाद से ना ब्राजील दुनिया में फुटबॉल के लिए पहचाना जाता है। 2002 के बाद से वो जीत नहीं पा रहे, वो वैसा नहीं आ रहे जो उनकी वो जो गोल्डन जनरेशन थी ना, वो जो है अब वो बात नहीं। आपको पता है ना, मैंने रॉबर्टो कार्लोस का भी इंटरव्यू इंटरव्यू किया, करा रोनाल्डी, था। हाँ,
रोनाल्डिन्हो पाकिस्तान आया था तो हमने दुबई में जाके उसका इंटरव्यू किया था कि यहाँ इतना मौका नहीं मिल पाएगा। मेरे तो बड़े मेरे पसंदीदा प्लेयर था मैराडोना, उसके बाद रोनाल्डो। हाँ, ओ यार क्या बात थी। पर लेकिन मैं चलो आपको शुरू एक करो, बात मैंने बताऊं, आपकी बात गिफ्टेड काट दी।